नमस्कार, बोधिक टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग अल्टरनेटर का दूसरा सीरीज शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज में हम लोग देखेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। एक्चुअली विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो सिद्धांत है ना, उसको इस चैप्टर में इसलिए देखना पड़ रहा है क्योंकि जो अल्टरनेटर है ना, वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे कार्य करता है। अगर आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत को नहीं समझेंगे तो इसका जो अल्टरनेटर का जो सिद्धांत है और इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल जो है, उसको आप नहीं समझ पाएंगे। मतलब बहुत कंफ्यूजन रहेगा, अगर आप समझने का भी कोशिश करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि अगर आप फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगर आप नहीं जानते हैं, अगर जानते हैं तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि अगर ये आप वीडियो स्किप करेंगे तो अल्टरनेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है ना, वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सारा जो है ना इसी पे आधारित है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है। अल्टरनेटर किस सिद्धांत पे काम करता है? अगर आपको आता है तो बताना है, और बाकी मैं बता दे रहा हूँ कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही काम करता है। ठीक है, और अगर नहीं आता है तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, काफ़ी आपको जानकारी मिलने वाला है। ठीक है, और अच्छे लॉजिक के साथ आपको जानकारी मिलने वाला है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारे जो मोटिवेशन है उसको काफ़ी बढ़ाता है, बूस्ट कर देता है, पूरी तरह से ताकत मिलता है आपके एक लाइक, एक सब्सक्राइब से। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप ये देख रहे होंगे, ये इसमें मैग्नेट दिखाया गया है, कॉइल दिखाया गया है, और एक मैग्नेटिक कॉइल है, और मैग्नेटिक कॉइल है, और इसको दिखाया गया है, इसमें फील्ड है। इससे क्या हम बताना चाह रहे हैं उसको बताते हैं। देखिए, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कहता है कि किसी भी कॉइल को अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स मिलता है, समझिएगा, ध्यान से थोड़ा सा सुनिएगा। किसी भी कॉइल को या किसी भी कंडक्टर को अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स मिलता है, चेंजिंग कहने का मतलब कि वैसा फ्लक्स, जैसे वैसा फ्लक्स का मान होना चाहिए जिसका मान बदलता हो। चेंजिंग का मतलब क्या, चेंज मतलब क्या होता है, बदलने वाला फ्लक्स मिलना चाहिए। तो जैसे देखिए, एक कॉइल है, ठीक है, या कोई कंडक्टर लंबा हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक है, कंडक्टर है। अगर इसको चेंजिंग फ्लक्स में अगर मिलता है, चेंजिंग फ्लक्स मिलता है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना, इसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अगर इस कॉइल को या किसी भी कंडक्टर को चेंजिंग मान वाला फ्लक्स अगर मिलता है, बदलते मान वाला फ्लक्स अगर मिलता है, तो इसमें क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा। लॉजिक सिर्फ इतना ही है, सारा जो कंसेप्ट है ना, इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो अल्टरनेटर का है, इसी शब्द पे डिपेंड करता है कि किसी भी कॉइल को अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स मिलता है तो उसमें क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए ये मैग्नेट है, यहाँ पे मान लीजिए इसका एक पोल हम एन दिखा रहे हैं। अब इस मैग्नेट को एक बार यहाँ पे लाया जा रहा है, अब एक बार यहाँ पे, मान लीजिए 1 2 1 2 1 2 के इसका जो लोकेशन पोजीशन है उसमें मूव कराया जा रहा है। तो इसको जो मिलने वाला ये जो कॉइल है, इस कॉइल को मिलने वाला फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तित होगा। कैसे? यहाँ पे जब आप लाएंगे, मान लीजिए 1 वाला पोजीशन पे है तो इसको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। और जब 2 का पोजीशन पे आप ले जाएंगे तो इसको जो कॉइल है, उसको कॉइल को फ्लक्स क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर आपको 5 वेबर इसको मिला है, एक्चुअली हम मान रहे हैं इसको, और यहाँ पे 1 वेबर मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए 4 का क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है। 4 जो है बदल रहा है, मतलब 4 का वैल्यू जो है बदल रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा आ रहा है, कम। तो उस वैसे स्थिति में क्या होता है, इसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। किसमें? इस कॉइल में क्या हो जाएगा, ईएमएफ। ये इसको इस प्रिंसिपल को क्या कहा जाता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्यों? क्योंकि ये जो नियम है ना, उसका खोज जो है ना, फैराडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, आप कहिएगा कि इससे क्या लेना देना है जनरेटर का। तो देखिए, जनरेटर का लेना देना यही है। एक्चुअली ये जो प्रिंसिपल है ना, ये डीसी जनरेटर भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है, और एसी जनरेटर भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि पावर को जनरेट करना। ठीक है, अब देखिए ये में उत्पन्न हुआ। अगर मान लीजिए इसको आप किसी भी लोड से, सॉरी, किसी भी लोड से आप कनेक्ट कर दिए इसको, मान लीजिए बल्ब है, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए क्लोज पाथ हो जाएगा। क्लोज पाथ अगर हो गया, ईएमएफ है और उसका पाथ अगर क्लोज हो गया, तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा। देखिए, तो हमारा क्या था, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो मिलने लगा ना। करंट फ्लो होने का मतलब क्या हुआ कि इस सर्किट में क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो मतलब पावर जनरेट हो गया, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हुआ। तो ये जनरेटर का काम ही तो है ना, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करना। इसलिए कहा जाता है कि अल्टरनेटर हो या डीसी मोटर हो, क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे ही काम करता है।
ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा अल्टरनेटर के फॉर्म में समझना चाहते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है ये कॉइल दिखाया गया है, सॉरी मैग्नेट दिखाया गया है, और ये भी एक मैग्नेट है। मैग्नेट का दो पोल होता है। ठीक है, इस मैग्नेट पोल है, और ये देखिए एक कॉइल है, इसको हम सिंगल बाइंडिंग कॉइल अभी समझ रहे हैं। और ये सिंगल, ये इस पे से स्लिप रिंग से जुड़ा हुआ है। देखिए दूसरा छोड़ा है, इस यहाँ से जुड़ा हुआ है, और एक छोर जो है यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब ये तो निश्चित है कि जो अंदर में ये जो पार्ट है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, जब आप इसको रोटेट करेंगे ना, जब इसको रोटेट करेंगे तो देखिए इसका चार पोजीशन होगा। एक पोजीशन यहाँ होगा, दूसरा पोजीशन ऐसे समझिए, इसको थोड़ा सा अलग फिगर में लेना चाह रहे हैं। इसको हम अल्टरनेटर के फॉर्म में समझाना चाह रहे हैं। मान लीजिए ये ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे है। अब इसको ऐसे समझाते हैं। हम्म, ये मान लीजिए एन है, ये एस है। ठीक है, ठीक है, ये ब्रश जुड़ा हुआ है। अब इसका देखिए, इस कॉइल को चार पोजीशन में इसको आप कर सकते हैं। एक पोजीशन ये हुआ, दूसरा पोजीशन जब ये खड़ा रहेगा, ये जब खड़ा रहेगा तो दूसरा पोजीशन यहाँ पे आएगा, ये तीसरा आएगा, और चौथा पोजीशन आएगा कि जब ये नीचे की ओर खड़ा रहेगा। तो चार पोजीशन होगा। तो देखिए ये क्या है, इस पोजीशन में सबसे नजदीक है, तो मतलब इसको मिलने वाला फ्लक्स होगा सबसे ज्यादा होगा। और जब ये खड़ा होगा ना, जब खड़ा हो जाएगा उस समय इसको कम मिलेगा। खड़ा हो जाएगा ना ऐसे करके, मान लीजिए इसको, इस कॉइल को आप रोटेट करेंगे तो ऊपर की ओर आएगा, तो ऊपर की ओर होगा तो उस समय क्या होगा, दो जो दो पोजीशन में है फ्लक्स कम मिलेगा। और ये जब तीसरा पोजीशन में फिर से चला जाएगा, मान लीजिए ए है, ये कॉइल बी है, मतलब ए जो है इस पोजीशन में चला गया और बी जो है इस पोजीशन में आ गया, उस समय भी फ्लक्स का मान ज्यादा होगा। ठीक है, जब ज्यादा होगा तो क्या होगा, हम हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल तो यही कहता है ना, कि जब भी किसी भी कॉइल को या अगर चेंजिंग मान फ्लक्स मिलता है तो उसमें क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रिंसिपल पे काम करके इसमें क्या होता है, ये जो चालक है ना, इस चालक में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। इसमें क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। और ये देखिए ये जब है, ये स्लिप रिंग से जुड़ा हुआ है, ये भी स्लिप रिंग से जुड़ा हुआ है, और यहाँ ये क्या होता है, लोड से कनेक्टेड कर दिया जाता है ब्रश के थ्रू। तो आउटपुट में क्या होता है, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त हो जाता है। तो देखिए, तो ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बस सीधा काम कर रहा है। अब हम इसको और डिटेल में समझेंगे जब हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे। अभी हमारा मोटिव है सिर्फ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझना, और वो जो है अल्टरनेटर में या जनरेटर में कैसे वर्क कर रहा है या कैसे उत्पन्न कर रहा है, वो उसको समझना। हम यहाँ पे सिर्फ समझ रहे हैं कि किसी भी कॉइल को जब चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब बदलते मान वाले फ्लक्स अगर प्राप्त होता है, उस कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। जैसे आप देखिए ये भी है इसी प्रकार से, इसको जब रोटेट करेंगे तो इस कॉइल को मिलने वाला जो फ्लक्स है ना, उसके मान में बदलेगा। अब मान लीजिए ए यहाँ पे इसको कर दिया जाए। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा आगे समझने का कोशिश करेंगे। ये सिर्फ अभी ये समझिए कि इसका ये रोटर है और इसका ये स्टेटर है, और ये रोटर क्या होता है, रोटेट करता है। ये जो देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये ऐसे ये वाला है, ये सिंगल है। ठीक है, नहीं इसका ऐसे है, इसमें बाइंडिंग यहाँ पे किया गया है, और इसमें से इसको अभी कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको अभी रहने दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट में हम बात करेंगे इसको। अभी सिर्फ ये समझिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को प्रिंसिपल को समझने के लिए सिर्फ इतना है कि किसी भी कॉइल को या किसी भी चालक को जब बदलते मान वाला फ्लक्स प्राप्त होता है, तो उस चालक में या उस कॉइल में क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। और जब उस ईएमएफ, उस चालक को जब आप किसी भी सर्किट से या किसी लोड से कनेक्ट करेंगे तो उस लोड में करंट फ्लो होने लगता है, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हो गया। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा भाषा में फिर से समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अल्टरनेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करती है। यह सिद्धांत बताता है कि जब एक चुंबकीय क्षेत्र में एक कंडक्टर तार को घुमाया जाता है, ठीक है, घुमाया जाता है, तो उसमें एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा उत्पन्न होने से पहले क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। ठीक है, अब ये क्या क्या, ईएमएफ को स्किप करके विद्युत धारा है लिख देना है, लिख दिया है, कोई कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ईएमएफ है, उसके बाद जब आप उसको लोड से कनेक्ट करेंगे तो ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा। अल्टरनेटर में एक रोटर
और एक स्टेटर होता है। अल्टरनेटर में हम लोग अभी बात कर रहे थे, देखिए एक ये रोटर है, एक स्टेटर है, ठीक है। स्टेटर होता है जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। रोटर में एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, रोटर में एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जो डीसी विद्युत धारा से उत्पन्न होता है, ठीक है। ये एक्चुअली इंडक्शन मोटर का, ये सॉरी अल्टरनेटर का पूरी तरह से बता रहा है, विवरण भी बता रहा है कि जो अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर में डीसी सप्लाई दिया जाता है, और जब उसमें क्या होता है, रोटर घूमता है तो चुंबकीय क्षेत्र जो है स्टेटर में जो वाइंडिंग होता है उसको काटता है, और उसके कारण क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। स्टेटर में एक कॉइल होता है जो रोटर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। तो जब रोटर को घुमाया जाता है तो स्टेटर के कॉइल में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब रोटर में डीसी सप्लाई रहेगा तो डीसी सप्लाई रहेगा तो वह ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करेगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेट को जब आप घुमाएंगे तो स्टेटर में जो बाइंडिंग किया हुआ है ना, उस बाइंडिंग को काटेगा, और उस बाइंडिंग को चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स मिलता है, जिसके कारण क्या होता है, उसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। किसमें? स्टेटर में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, ये स्टेटर में। और इसको हम थ्री फेज अगर मान लीजिए अल्टरनेटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे टर्मिनल बॉक्स होता है, इसे हम आर वाई और बी सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ ले सकते हैं, ठीक है, जो कि अल्टरनेटर के आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है, जो कि अल्टरनेटर के आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को अब हमें आखिरी पड़ाव में हम लोग पहुंच चुके हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं अल्टरनेटर किस सिद्धांत पे काम करता है। इसका आंसर है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उम्मीद है कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप समझ गए हैं। एक्चुअली यहाँ पे हम बहुत डिटेल में बात नहीं किए हैं, हम सिर्फ उतना बात किए हैं जितना कि अल्टरनेटर को जरूरत है। अगर डिटेल में देखना है तो इसके और पहले काफी सीरीज बना हुआ है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, उसमें देख सकते हैं। उसमें हम दोनों नियम जो है कि उसका जो ईएमएफ उत्पन्न होगा कितना होगा और कैसे उत्पन्न होता है, इस सारे चीज में हम बात की है। मतलब स्पेशली एक सीरीज बनाया गया फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। अगर आपको कमेंट में आता है कि फिर से बनाना है तो मैं इसको दोबारा भी बना सकता हूँ, डिटेल्स में बना सकता हूँ। और मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो है एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाया जाए, जिसमें दिखाया जाए कि जब किसी भी चालक को या किसी भी कॉइल को चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स मिलता है तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाए, वो प्रूफ करके मैं दिखाना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में वो आप बता सकते हैं कि आपको चाहिए वीडियो या नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। नेक्स्ट सीरीज में बात करेंगे एसी करंट और डीसी करंट। ये भी एक्चुअली अल्टरनेटर से ही संबंध है कि एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या फायदा है, क्या नुकसान है। एक्चुअली इसमें हम बताएंगे ना कि एसी जनरेटर तो अब हम लोग फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से समझ लेंगे जनरेट करता है पावर। अब हम समझेंगे कि वो डीसी कैसे हो जाता है और एसी कैसे हो जाता है, तो डीसी में क्या डिफरेंस है और एसी में क्या डिफरेंस है, ये समझना जरूरी है, ठीक है। फिर हम आगे और सीरीज है उसमें भी हम अभी बता देना चाह रहे हैं। फिर हम बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अल्टरनेटर के लिए, अल्टरनेटर का सिद्धांत और उसका कार्य प्रणाली। ये एकदम इसमें फैराडे लॉ भी हम लोग पढ़ेंगे, एसी डीसी भी पढ़ेंगे। मतलब ये समझिए कि अल्टरनेटर का बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है, अल्टरनेटर का सिद्धांत भी देखने वाला, अल्टरनेटर का कार्य प्रणाली देखने वाले हैं इसमें हम लोग, और बहुत चीज दिखेंगे। चलिए तो आज हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।